शांत रहो, समय तुम्हारा भी आएगा। जब जीवन में हर ओर अंधेरा छा जाए, जब कोई रास्ता न सूझे, जब लोग तुम्हें कमजोर समझने लगें, तब भी बस एक बात याद रखना, समय सबका आता है और वो इंसान ही अंत में जीतता है जो शांति से उस समय का इंतजार करना जानता है। शिव कहते हैं, जो शांत है वही सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि शांति कमजोरी नहीं होती, ये तो तुम्हारी भीतर की सबसे बड़ी ताकत होती है। तूफान चाहे जितना तेज हो, एक पर्वत की तरह अडिग रहो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचान लेते हो, तब बाहरी हलचल तुम्हें डिगा नहीं सकती। इस दुनिया में हर किसी को आजमाया जाता है, कभी रिश्तों से, कभी हालातों से, कभी अपने ही विचारों से, पर जो इंसान उस हर परीक्षा में खुद को शांत रख पाता है, वही असली योद्धा बनता है। शिव भी सब कुछ जानते थे, प्रलय को, विनाश को, मोह को, माया को, लेकिन फिर भी वो मौन थे, समाहित थे, भीतर गहरे स्थिर थे, क्योंकि वो जानते थे जब समय आएगा तब उनका त्रिनेत्र खुलेगा और बस एक दृष्टि से सब कुछ बदल जाएगा। कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता है, इसलिए नहीं कि तुम हार जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे सब्र को, तुम्हारी सहनशीलता को, तुम्हारी शांति को परखा जाता है, और जब तुम इन सब से पार निकल जाते हो, तब तुम्हारा समय आता है। तुम्हारे चारों ओर लोग होंगे जो तुम्हारी शांति को तुम्हारी हार समझेंगे, वो तुम्हारे धैर्य का मजाक उड़ाएंगे, वो चाहेंगे कि तुम भी उसी शोर में बह जाओ जिसमें वो खुद उलझे हुए हैं। लेकिन तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है, तुम्हारा रास्ता तुमसे शुरू होता है और तुम पर ही खत्म होता है। तुम किसी को जवाब देने के लिए नहीं आए, तुम खुद को समझने के लिए आए हो। जो शिव को सच में समझता है वो जानता है तप, ध्यान, मौन यही असली साधन है। लड़ना है पर खुद से, जीतना है पर अपने भीतर के विकारों से। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि मौन के भीतर ही सबसे ज्यादा शब्द छिपे होते हैं। जब तुम्हारे मन में अशांति हो तो याद करो, शिव कैलाश पर हैं, बर्फ से ढके, ठंडे पर शांति से भरे। वो जीवन के शोर से बहुत ऊपर हैं और तुम भी वैसे ही बन सकते हो। तुम्हारे भीतर भी एक कैलाश है, एक शिव है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। इस जीवन में अगर तुम सच्चे हो तो देर जरूर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। ब्रह्मांड हर उस आत्मा की परीक्षा लेता है जो कुछ बड़ा करने आई है। तुम अभी जिस दौर से गुजर रहे हो वो तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वो तुम्हें तैयार करने आया है। तुम्हारी आंखों से बहता हर आंसू तुम्हारे भीतर की मिट्टी को सींचता है, ताकि वहां कुछ महान पनप सके। तुम्हें कोई समझे या नहीं, पर तुम खुद को समझो। अपनी शांति को मत खो, चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो। समय बदलता है और जब वो बदलता है तब वो सब कुछ बदल देता है। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे सामने झुकेंगे। लेकिन वो दिन तभी आएगा जब तुम आज खुद को संभाल लोगे। धैर्य रखो, कुछ भी व्यर्थ नहीं जा रहा। तुम्हारा हर संघर्ष, हर इंतजार, हर गिरना, सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम अभी जो महसूस कर रहे हो वो अंत नहीं है, ये बस एक मोड़ है, और इस मोड़ के बाद तुम्हारी रफ्तार बदलेगी। लेकिन इस मोड़ को पार करने के लिए तुम्हें खुद को शांत रखना होगा। शिव कभी भी जल्दी नहीं करते, वो प्रतीक्षा करते हैं सही समय का, और जब समय आता है तो पूरी सृष्टि उनके आगे झुक जाती है। वैसे ही तुम्हें भी सीखना होगा। हर बात का जवाब अभी नहीं देना, हर लड़ाई अभी नहीं लड़नी, हर चीज को अभी हासिल नहीं करना। कुछ चीजें समय के साथ आती हैं, और जब आती हैं तो बहुत सुंदर होती हैं। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, हर दिन खुद को बेहतर बनाना, अपने भीतर की आग को जलाए रखना और अपने बाहर की दुनिया में शांति बनाए रखना। क्योंकि एक दिन वो समय आएगा जब तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। जो आज तुम्हें नहीं समझ पा रहे, उन्हें कल तुम्हारी कहानी सुनाई जाएगी, और तब हर कोई कहेगा, ये वही इंसान है जो हर तूफान में भी शांत रहा, जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने खुद को कभी गिरने नहीं दिया। और यही तो है असली शिव ज्ञान। जब जीवन तुम्हें बार बार थकाने लगे, जब लगे कि अब और नहीं सहा जा सकता, तब बस आंखें बंद करके एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, शिव भी तपस्या में थे, मैं भी उस राह पर हूं। तुम्हारे भीतर जितनी पीड़ा है
उतना ही बड़ा तुम में परिवर्तन आने वाला है। क्योंकि हर महान बदलाव के पहले एक गहरा अंधेरा आता है, एक लंबा मौन आता है, एक इंतजार आता है, और वही सबसे कठिन परीक्षा होती है। लेकिन उस अंधेरे से डरो मत, वो तुम्हें निगलने नहीं आया, वो तुम्हें तराशने आया है। शिव ने भी अंधकार को अपनाया, उसे गले लगाया, तभी तो वो नीलकंठ कहलाए। उन्होंने जहर पिया पर मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था ये सिर्फ एक चरण है, बस एक और परीक्षा। तुम भी अगर शिव के मार्ग पर चलना चाहते हो तो जीवन के जहर को पीना सीखो। प्रतिक्रिया मत दो, प्रतिक्रिया में शक्ति कमजोर पड़ती है। मौन रहो, मौन में ऊर्जा बचती है, और वो ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। तुम्हारे रास्ते में बहुत से लोग आएंगे, कुछ तुम्हें भटकाने वाले, कुछ तुम्हें तोड़ने वाले, कुछ तुम्हें कमजोर दिखाने वाले, लेकिन तुम बस अपने शिव को याद रखना, उनके धैर्य को, उनकी स्थिरता को, उनके मौन को। जब उन्होंने कामदेव को भस्म किया तब वो क्रोध नहीं, साधना की आग थी। जब उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में समाया तब वो अहंकार नहीं, करुणा थी। और जब उन्होंने सब कुछ त्याग कर श्मशान को अपना घर बना लिया तब वो डर नहीं, निर्विकल्प शांति थी। तुम भी उसी चेतना के अंश हो, तुम्हारे भीतर भी वही शिव है। बस उस शिव को जगाने के लिए तुम्हें थोड़ा रुकना होगा, थमना होगा, और खुद को भीतर से देखना होगा। ये दुनिया तुम्हारे बाहर की लड़ाई नहीं है, असली युद्ध तुम्हारे भीतर चल रहा है। और जब तुम उस युद्ध को जीत लोगे तब बाहर की दुनिया खुद तुम्हारे सामने झुक जाएगी। हर बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, हर बार जब कोई तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करे, तब प्रतिक्रिया मत देना, बस मन में कहना मेरा समय आएगा, और फिर शांत रहना। क्योंकि ब्रह्मांड हर उस आत्मा का साथ देता है जो अपने सत्य के साथ डटी रहती है। शिव कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, वो खुद को पूर्ण मानते हैं, और जो खुद को पूर्ण मानता है वही सबसे बड़ी शक्ति है। तुम भी वही शक्ति हो, तुम भी उस पूर्णता की ओर बढ़ सकते हो। बस अपने अंदर की आवाज को सुनो, उस शोर से बाहर आओ जो तुम्हें हर रोज तोड़ता है, और उस मौन में प्रवेश करो जो तुम्हें फिर से जोड़ता है। समय की चाल धीमी जरूर लग सकती है, लेकिन वो रुकती नहीं। हर अंधेरी रात के बाद भोर होती है, हर हार के बाद जीत आती है, हर आंसू के बाद मुस्कान खिलती है, और हर तपस्या के बाद वरदान जरूर मिलता है। तुम आज जहां हो वहां से आगे का रास्ता दिख नहीं रहा होगा, लेकिन विश्वास रखो, चलना मत छोड़ो। हर कदम तुम्हें उस मोड़ तक ले जा रहा है जहां से तुम्हारा समय शुरू होगा। और जब वो शुरू होगा तब तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम कहोगे, क्या ये मैं हूं? क्या मैंने ये सब सहा था? क्या मैं इतना शक्तिशाली हो सकता हूं? हाँ, तुम हो, क्योंकि शिव की तरह तुमने भी सहा, रुके और शांत रहे। और अंत में यही सबसे बड़ी विजय होती है, जब तुम शोर से नहीं, अपने मौन से जीतते हो। जब तुम लड़ाई से नहीं, अपनी शांति से आगे बढ़ते हो। जब तुम साबित नहीं करते, बस खुद को सिद्ध करते हो। यही शिव ज्ञान है, यही शिव का मार्ग है, और यही वो रहस्य है जो तुम्हें अपने समय तक पहुंचाएगा। और जब वो पल आएगा, जब तुम्हारा समय सच में तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तब तुम पाओगे कि तुम वैसा इंसान बन चुके हो जिसकी कल्पना तुमने कभी की थी। वो इंसान जो टूटा, गिरा, रोया, लेकिन रुका नहीं। वो इंसान जिसने प्रतिक्रिया नहीं दी, पर भीतर से खुद को इतना मजबूत कर लिया कि अब किसी की बात, किसी का बर्ताव, किसी का तिरस्कार उसे हिला नहीं सकता। समय सबका आता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उस समय के लायक बनते हैं। और तुम्हें उस लायक बनना है। कैसे बनोगे? शांत रहकर, धैर्य रखकर, शिव की तरह भीतर की तपस्या करके। क्योंकि शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, वो चेतना है, वो अवस्था है। और वो अवस्था हर उस इंसान को मिलती है जो बाहर की दुनिया से नहीं, खुद से लड़ता है। शिव ने कभी किसी से तुलना नहीं की, उन्होंने कभी खुद को सिद्ध करने की जल्दी नहीं की। वो चुप रहे, पर उनके मौन में ब्रह्मांड की गर्जना थी। और ये बात समझो, जब तुम शांत होते हो तो तुम कमजोर नहीं होते, तब तुम खुद ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ रहे होते हो। हर रोज थोड़ा और गहरा जाओ, खुद में उतरते जाओ। जब मन बेचैन हो तो शिव का नाम लो। जब हालात बेकाबू लगें तो बस एक लंबा सांस लो और भीतर कहो, मैं स्थिर हूं, मैं शांत हूं, मेरा समय आएगा। और ये दोहराते रहो,
तब तक जब तक तुम्हारा विश्वास तुम्हारे डर से बड़ा ना हो जाए। तुम्हें तेज नहीं भागना है, तुम्हें सही दिशा में चलना है। ये जीवन कोई दौड़ नहीं है, ये एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें तुम खुद से मिलते हो, अपने ही दर्द को समझते हो और फिर उस दर्द से ऊपर उठकर दिव्यता की ओर बढ़ते हो। शिव यही तो सिखाते हैं, सब कुछ त्याग दो लेकिन खुद को कभी मत खो। दुनिया क्या कह रही है ये मायने नहीं रखता, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो यही सब कुछ है। तुम अगर अपने भीतर की आग को जलाकर रखोगे तो एक दिन वो सूरज बन जाएगी और फिर कोई तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाएगा। इसलिए मत घबराओ अगर आज तुम्हारे साथ कोई नहीं है, मत टूटो अगर तुम्हारे सपनों पर कोई विश्वास नहीं करता। ये वो वक्त है जो तुम्हें तराश रहा है, ये वो घड़ी है जब तुम्हारी आत्मा को मजबूत किया जा रहा है। और याद रखना, जब आत्मा मजबूत होती है तो भाग्य भी उसके आगे झुक जाता है। अपने भीतर के शिव को जगाओ, अपनी आंखों में तप की आंच भरो, अपनी हर सांस को ध्यान में बदल दो और बस शांत रहो, स्थिर रहो, क्योंकि यही वो शक्ति है जो अंत में तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। तुम्हारा समय आएगा, लेकिन तब जब तुम उसके लिए तैयार हो जाओगे। और तैयार होने के लिए तुम्हें शांत रहना सीखना होगा। ये शांति तुम्हारा कवच है, ये धैर्य तुम्हारी तलवार है और तुम्हारा विश्वास यही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। तुम शिव के अंश हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता सिवाय तुम्हारे अपने डर के। और जब तुम उस डर को पीछे छोड़ दोगे तब जो शक्ति उभरेगी वो तुम्हें खुद भी चौंका देगी। और जब तुम उस अवस्था में पहुंच जाओगे जहां तुम्हारा मन भीतर से एकदम शांत हो जाए, जहां कोई बात तुम्हें विचलित न कर सके, तब समझ जाना कि अब तुम तैयार हो। अब समय को तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। पर यहां तक पहुंचने के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है अकेलापन। हाँ, ये रास्ता तुम्हें अकेला महसूस कराएगा। लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे, तुम्हारे धैर्य को मूर्खता कहेंगे। लेकिन याद रखो, जो भी आत्मा शिव के मार्ग पर चलती है वो पहले अकेली होती है और फिर अनगिनत लोगों की प्रेरणा बनती है। असली तपस्या वही होती है जहां तुम बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के, बस अपने भीतर के युद्ध को शांत करते हो। तुम रोते हो लेकिन किसी को नहीं बताते, तुम टूटते हो लेकिन मुस्कुराते हो। और यही तुम्हें साधक से साधु बनाता है, शिव के मार्ग पर चलने वाला एक सच्चा यात्री। शिव कभी भीड़ में नहीं मिलते, वो शून्य में मिलते हैं। उस शून्य में जहां न कोई शोर है न कोई आकांक्षा, बस मौन है। और वही मौन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बनता है। तुम हर दिन थोड़ा और शांत होते जाओ, धीरे धीरे हर उस चीज से खुद को अलग करते जाओ जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से दूर कर रही है। वो रिश्ते, वो इच्छाएं, वो शिकायतें, जो भी तुम्हारी आत्मा को अशांत करती हैं, उन्हें छोड़ दो। क्योंकि जब तुम खाली होते हो तभी शिव तुम्हारे भीतर उतरते हैं। वो शक्ति जो शिव को तप में मिली वो तुम्हें भी मिल सकती है, पर उसके लिए तुम्हें एक बात स्वीकारनी होगी। जीवन में कोई भी चीज तुरंत नहीं मिलती जो सच में मूल्यवान हो। समय चाहिए, तप चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए शांति। आज तुम्हारा जीवन जहां है वो तुम्हारे कल के सोच का ही परिणाम है। और आज जो भी तुम सोचते हो वही तुम्हारा कल बनाएगा। इसलिए अब जब भी तुम्हारा मन घबरा जाए, परेशान हो जाए, कुछ भी समझ ना आए, बस आंखें बंद कर लेना और खुद से कहना, सब ठीक है, मेरा समय आएगा, मैं बस शांत रहूंगा। और उस क्षण में तुम अपने भाग्य को नया रूप दे रहे होते हो। तुम अपने शिव को पुकार रहे होते हो। और शिव हमेशा सुनते हैं, वो तुरंत नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में गूंजने लगता है। तो चलते रहो, बिना शोर के, बिना दिखावे के, बस अपने अंदर की रोशनी को जलाए रखो। दुनिया चाहे तुम्हें पहचानने में देर कर दे, पर एक बार जब शिव तुम्हें पहचान लेंगे तब तुम्हारी पहचान खुद ही बन जाएगी। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस तैयार रहना है
और जो तैयार रहता है वही वो संकल्प पा लेता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। ध्यान में बैठो, सांसों की आवाज सुनो, अपनी धड़कनों में शिव को महसूस करो, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। और जब तुम उन्हें भीतर से जान लेते हो, तब कोई भी चीज तुम्हारे आत्मबल को तोड़ नहीं सकती। तो अब उठो भीतर से। बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन को इतना स्थिर कर दो कि आने वाला हर तूफान तुम्हारे सामने शांत हो जाए। यही शिव का मार्ग है, यही सच्चा ज्ञान है, और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बस शांत रहो, क्योंकि समय सबका आता है। हर हर महादेव।